We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सीएम नौटियाल स्पेस साइंटिस्ट हैं और साथ ही साथ डॉक्टर अनुराग मिश्रा एस्ट्रोनॉमर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नौटियाल, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, गर्व का पल, क्या कहेंगे आप इसको? खुशी का, उधर पेरेंट्स तो अनडॉकिंग की प्रक्रिया वो देखते रहे, पूरी नजरें गड़ाए, तो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं दरअसल, अगर पेरेंट्स की तरफ से भी देखें और देश भी टकटकी लगाए देख रहा है। काउंटडाउन चालू है। जी, ये बहुत एक्साइटिंग मोमेंट्स हैं क्योंकि उनके नीचे पहुंचने का और स्प्लैश डाउन करने का समय बिल्कुल पास आता जा रहा है। करीब 3 बजे समझिए उनको नीचे स्प्लैश डाउन करना है। यद्यपि ये भी कहा गया है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि विंड्स पर भी निर्भर करेगा, लेकिन हम अभी क्योंकि सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, हम अपेक्षा कर रहे हैं कि 3 बजे के करीब उनका स्प्लैश डाउन होगा। और उससे पहले उनकी जो एटमॉस्फेरिक जर्नी है वातावरण में से होके वो थोड़ा सा आम तौर पे थोड़ा सा उस समय लोग व्यग्र रहते हैं क्योंकि जब ये वातावरण में से होकर नीचे आता है तो फ्रिक्शन या घर्षण के कारण 1600 डिग्री के आसपास तापमान जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन इसमें हीट शील्ड होती है क्योंकि वातावरण में प्रवेश करने से पहले ये इसके ऊपर एक कवर होता है जिसे डंक कहते हैं, उसे हटा देते हैं और नीचे आते समय इसकी विंड शील्ड जो है वो फेस करती है हमारी पृथ्वी को, और इसके लिए इससे पहले ही इसको 180 डिग्री का टर्न दिया जा चुका होता है। और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा चूँकि आगे वाले भाग में होता है तो उसी भाग में जो विंडशील्ड होती हैं वो इंश्योर करती हैं कि तापमान बहुत ज़्यादा न बढ़े और अंदर सभी व्यक्ति और सभी उपकरण सुरक्षित रहें। और शुरू में 2 पैराशूट और उसके बाद जाकर 4 पैराशूट इसमें रहेंगे, वो भी ये सुनिश्चित करते हैं कि इसकी फ्लाइट ठीक से हो। ठीक है, तो डॉक्टर नौटियाल हमको स्प्लैश डाउन की जो प्रक्रिया है वो दरअसल बता रहे थे। व्यग्रता का शामिल है। जी डॉक्टर नौटियाल, मैं लौटूंगी आपके पास। एक क्विक कमेंट जरा मैं डॉक्टर अनुराग से भी यहाँ पर ले लेती हूँ। और डॉक्टर अनुराग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देखिए ये मिक्स फीलिंग्स है और वो एक्साइटमेंट भी जरूर यहाँ पर है, लेकिन साथ ही ये मिशन जो है ये सिर्फ एक मौका नहीं था रिकॉर्ड बनाने का सर, ये आप कह सकते हैं कि भविष्य की तैयारी भी थी। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल भविष्य की तैयारी के लिए ही हो रहा है। यदि आप 1984 के सोयूज मिशन जिसमें राकेश शर्मा जी गए थे उसकी अप्रोच को देखें और इस मिशन की अप्रोच को देखें तो इसमें इसरो ने कुल जो 60 एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं पिछले 14 दिन के अंदर, उसमें इसरो के खुद के 7 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि शुभांशु शुक्ला जी ने सक्सेसफुली परफॉर्म किए हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैंने जब इनके ऊपर पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि ये जीवन जो पृथ्वी पे और जो अंतरिक्ष में जीवन है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है उसको लेकर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन हुए हैं। तो हमारा जो गगनयान है जो कि 2025 में ही शेड्यूल्ड था जाना, अब अभी सूचना नहीं है कि 2025 में जा सकेगा या आगे जाएगा, लेकिन ये गगनयान की तैयारी निश्चित रूप से है। जी बिल्कुल। डॉक्टर नौटियाल, आप यहाँ पर बता रहे थे और अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अनुराग भी यहाँ पर कह रहे थे कि पृथ्वी का जीवन और साथ ही साथ अंतरिक्ष में वो जीवन, तो वो इतने वक्त मतलब 18 दिन वो वहाँ पर बिताकर आए हैं। अब जब वो यहाँ पर आएंगे, वो समंदर में लैंडिंग, वो आइसोलेशन, साथ ही साथ कब तक वो नॉर्मल लाइफ, क्योंकि देखिए वहाँ बिल्कुल अलग है। वो खुद यहाँ पर बता रहे थे कि किस तरह से एकदम बेबी स्टेप लेते हुए मैं बच्चे की तरह अभी चलना सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग, बता रहे थे वो यहाँ पर। तो वहाँ से यहाँ की नॉर्मल होने में कितना वक्त लगता है? देखिए, करीब 1 हफ्ते का समय तो इस चीज़ में लगता है कि उनको थोड़ा सा यहाँ की जो ग्रेविटी में परिवर्तन होगा उसके वो अभ्यस्त हो जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में माइक्रो ग्रेविटी थी, ग्रेविटी बहुत कम थी, गुरुत्वाकर्षण, और यहाँ आने के बाद फिर वो स्वाभाविक परिस्थितियों में आ सके, अनुभव करने लगे, इसके लिए करीब 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। उसके बाद उनके शुरू में भी मेडिकल चेकअप्स होंगे, लेकिन उसके बाद भी उनके मेडिकल चेकअप्स होते रहेंगे, क्योंकि जैसा आपने कहा अंतरिक्ष की परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हैं। वहाँ पर से आने के बाद मसल लॉस ये एक आमतौर पर शिकायत रहती है, जो हड्डियों का घनत्व है या बोन डेंसिटी जो है वो भी कम हो जाती है। वहाँ पर चलना और पृथ्वी पर चलना ये भी बिल्कुल अलग तरह का होता है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण
हम पैर को उठाने में तो श्रम करते हैं, लेकिन पैर को नीचे वापस भेजने में हमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। लेकिन अंतरिक्ष में क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, तो अगर हम पैर को नीचे भी ले जाना चाहते हैं वापस, तो उसमें हमें श्रम करना पड़ेगा। एक अंतर आता है बहुत महत्वपूर्ण, और वो है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। पृथ्वी पर खून अपनी उसकी स्वाभाविक प्रकृति है कि वो नीचे की तरफ बहेगा, चूंकि ग्रेविटी है। लेकिन अंतरिक्ष में चूंकि ग्रेविटी लगभग शून्य है, तो उस ब्लड को नीचे से ऊपर पंप करने की कोई ज़रूरत हार्ट को नहीं पड़ती। तो इस कारण से हमारा जो हृदय है उसका पंपिंग भी वहाँ पर कम होता है। और जब 18 दिन के बाद, यद्यपि सुनीता विलियम्स का टाइम तो बहुत ज़्यादा था, इनका समय उस हिसाब से कम है, लेकिन फिर भी हृदय अभ्यस्त हो जाता है थोड़ा सा कम काम करने के। उसकी एफिशिएंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अध्ययन का भी एक विषय होगा, और इनके मेडिकल चेकअप का भी। तो ग्रेविटी का प्रभाव जो पड़ेगा इनके शरीर पर क्या पड़ेगा। अंतरिक्ष में जो रेडिएशन एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है पृथ्वी की तुलना में, करीब 50 गुना। तो वहाँ पर यद्यपि अंदर होंगे, अंदर रहे हैं, इसके बाद भी वहाँ पर रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा होगा। उसका क्या प्रभाव इन पर पड़ा होगा, इसका भी अध्ययन किया जाएगा। तो पहले एक हफ्ते में तो इनको बिल्कुल आइसोलेशन में रखा जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष के बारे में हमारी जानकारी आज भी बहुत सीमित है, और हम नहीं जानते कि वहाँ पर कोई विषाणु या वायरस, कोई इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं या नहीं। तो एक हफ्ते इनको आइसोलेशन में रखेंगे, और उसके बाद भी इनके मेडिकल चेकअप्स चलते रहेंगे। और जब ये लगेगा कि ये बिल्कुल स्वाभाविक है, उसके बाद ही ये बाकी लोगों से इंटरेक्ट करने में समर्थ होंगे। और बहुत सारे अभी हम लोग जैसा बात करेंगे कि यहाँ जो प्रयोग इन्होंने किए, जैसा अभी अनुराग जी बता रहे थे, टोटल 60 प्रयोग इन सब देशों ने मिलकर वहाँ के लिए प्लान किए थे। इनमें से 7 एक्सपेरिमेंट्स इसरो की तरफ से किए गए हैं, और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और दूसरे कई मंत्रालय भी शामिल हैं। और इनमें से एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है वो है भोजन के बारे में। हम जानते हैं कि स्पिरुलिना जो है बहुत पोषक पदार्थ है। ये माइक्रोएल्गी है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत हैं, मिनरल्स बहुत हैं, यानी खनिज बहुत हैं। इसमें और दूसरे पोषक चीज़ें हैं, विटामिन्स हैं। तो इसको वहाँ पर क्या उगाकर भविष्य में जाने वाले, जो हमारी, जैसा डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा कि हम लोग तैयारी इसको गगनयान की तैयारी की तरह भी ले रहे हैं, जो 2027 में अब प्लान किया गया है जी। उसमें लोगों डॉक्टर को नौटियाल, शायद यही कारण है डॉक्टर अनुराग कि भारतीय स्पेस एजेंसी जो है वो इस मिशन को एक डिफाइनिंग चैप्टर कह रही है। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे डॉक्टर नौटियाल भी यहाँ पर कह रहे थे, वो एक जो एक्सपेरिमेंट्स तमाम उन्होंने यहाँ पर किए, स्पेशली हम उन 7 एक्सपेरिमेंट्स की बात यहाँ पर करेंगे, वो साइंस टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग है। जी बिल्कुल। मैं यहाँ पर जो एक एक्सपेरिमेंट है मायोजेनेसिस, इसकी चर्चा करना चाहूँगा। जी जी। मायोजेनेसिस जो है, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उस समय एम्ब्रियो के अंदर मस्कुलर डेवलपमेंट किस प्रकार से होती है, इसकी स्टडी को कहते हैं। तो यदि मायोजेनेसिस के ऊपर इसरो एक्सपेरिमेंट अंतरिक्ष में करा रही है, इसका सीधा सा अर्थ ये बनता है कि जो फ्यूचर में जो गगनयान होगा, उसमें जो हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, उनके मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अंतरिक्ष का, माइक्रोग्रेविटी का, उसके ऊपर इसमें निश्चित रूप से हमको इंसाइट्स मिलेंगी जी। इसके अतिरिक्त एक जो एक्सपेरिमेंट है टार्डीग्रेड्स का, टार्डीग्रेड्स का जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक इस प्रकार का छोटा सा जिसे बोलते हैं एनिमल होता है, जिसमें 8 पैर होते हैं, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी भी प्रकार के कंडीशंस में, किसी भी प्रकार के क्लाइमेट पे, किसी भी प्रकार के सिचुएशंस के अंदर अपने आप को सरवाइव कर सकता है, और आज तक करता आ रहा है। तो इसके ऊपर इसको ले जाकर वहां पर एक्सपेरिमेंट्स कर बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर मिश्रा जो आप यहाँ पर बता रहे हैं। और इसीलिए देखिए भारतीय स्पेस एजेंसी जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो इसे एक डिफाइनिंग चैप्टर यहाँ पर कह रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।